विक्रम और मैं दोनों ने अनगिनत डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन एक विशेष कहानी ने हमारी नींदें उड़ा दी थी। यह कहानी एक ऐसे किले की थी जो कालरात्रि के बाद अपने भयावह रूप में आ जाता था। कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी भटकना मौत को बुलावा देना था। यह किला एक समय राजकुमारी रत्नावती का निवास था, जिसकी सुंदरता के किस्से पूरे राज्य में फैले हुए थे। परंतु उसकी यह सुंदरता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। राजकुमारी के पास एक तांत्रिक सिन्हाई का वास था, जो उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया था कि उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आई। सिन्हाई ने इस मौके का फायदा उठाकर उस इत्र में ऐसा काला जादू मिला दिया जिससे राजकुमारी उसकी दासी बन जाए। परंतु नगरवासियों ने इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और राजकुमारी को चेताया। क्रोध में आकर राजकुमारी ने वह जादुई इत्र की बोतल किले के बाहर फेंक दी। वह बोतल एक चट्टान पर गिरी और काले जादू के प्रभाव से चट्टान सिन्हाई की ओर खिंच गई, उसे कुचलते हुए मौत के आगोश में ले गई। मरते समय सिन्हाई ने किले को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाले सभी लोग दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में अनंत काल तक भटकती रहेंगी। कुछ दिनों बाद किले पर एक दुश्मन सेना ने हमला किया। भयंकर युद्ध के दौरान कई लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को भी निर्ममता से उसके कक्ष में मार डाला गया। कहते हैं आज भी उस किले में उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। जो कोई भी सूर्यास्त के बाद उस किले में गया, कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम और मैंने यह तय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। रात के 8 बजे हम कुछ रिश्वत देकर गार्ड को मनाकर किले के भीतर चले गए। अंदर जाते ही हमें महसूस हुआ कि वहां का वातावरण कुछ असामान्य था। हवा की सरसराहट भी मानो खामोश हो चुकी थी और एक अजीब सी घुटन हमारे चारों ओर मंडराने लगी। हमने किले के चारों ओर कुछ देर तक घूमने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई भूतिया गतिविधि नहीं दिखी। तभी मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी, लेकिन नेटवर्क के कारण मुझे किले के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा। जैसे ही मैंने फोन मिलाया, अचानक मेरे कानों में किसी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं दौड़ते हुए विक्रम के पास लौट आया, लेकिन वह वहां नहीं था। मैं उसे पुकारता रहा, विक्रम विक्रम, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार धमाका हुआ। मैं डरते हुए उस दिशा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे पायल की धीमी छनक सुनाई दी, जो मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अब मेरा डर बढ़ चुका था। विक्रम विक्रम, मैं फिर से चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हर कमरे को खोलकर देखने के बाद अंततः मैंने एक कमरे के कोने में विक्रम को खड़ा देखा। राहत की सांस लेते हुए मैं उसके पास पहुंचा और उसे कहा था यार, जल्दी चलो यहाँ से, हम इस श्रापित जगह पर आ गए हैं। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें स्थिर और ठंडी थी। जब मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, तभी पीछे के दरवाजे से विक्रम की आवाज आई, अरे मैं यहाँ हूँ। मैं चौंक कर मुड़ा और देखा कि असली विक्रम दरवाजे से अंदर आ रहा था। जिस हाथ को मैं पकड़ रहा था, वह किसी और का था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी फैल गई। मैं घबराकर वहीं गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे तेजी से उठाया और हम दोनों बिना पीछे मुड़े वहां से भागे। घर पहुंचने के बाद मैंने विक्रम को जो कुछ भी हुआ था, वह सब बताया। विक्रम ने भी स्वीकार किया कि उसने उस किले में एक लाल कपड़े वाली महिला का भूत देखा था, जिसने उसे भी छला था। उस रात के बाद हम दोनों ने ठान लिया कि किसी भी डरावनी कहानी को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। उस श्रापित किले में जाने की सलाह तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन अगर आप में साहस है तो एक बार जाकर देख सकते हैं। बस वापस लौटने की उम्मीद मत रखना।